एक है मुगल, आज मेरी बच्ची 10th पास कर लेगी, कौन पूछेगा मुगल के बारे में, औरंगजेब के बारे में कौन पूछेगा? अगर आप मुगल को नहीं जानेंगे तो राणा प्रताप को नहीं जानेंगे, आप शिवाजी को नहीं जानेंगे। आप कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य है, इसको समझिए। अगर मान सिंह है तो अकबर है, इसको समझना पड़ेगा। और ये भारत का इतिहास है, और देखिए इस तरह के इतिहास को मिटाना सरासर अन्याय है। हम तो मानते हैं जो भारत के इतिहास को, मेरे हिसाब से जैसा जो चलता रहा वो ठीक चलता आ रहा है। जबरदस्ती हम नाम बदले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नाम हटाए जा रहे हैं, वो एक तो हम पर्टिकुलर उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र पे चल रहे हैं। पर मिक्स मिलावट वाली जो है वो सबसे बढ़िया रहेगी, उसी में सबका फायदा है। आप बताइए कि जो एनसीईआरटी से सिलेबस हटाया गया है, खासतौर पे मुगलों के बारे में, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वो मतलब हमें इतिहास से सीखने को मिलता है, लेकिन इतिहास से क्या कत्ल करने को सीखें, या कब्जे करने को सीखें, या लूटपाट करने सीखें, ये बताओ। जैसे अभी आप इंडिया गेट पे मौजूद हैं और जिस रोड से आप होकर आए हैं उस रोड का नाम है मानसिंह रोड। मानसिंह जो थे वो अकबर के सेनापति थे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि फैक्चुअल चीजें पीछे छूट जाती है। हाँ, वो तो है, ये छोड़ जाती है, वो भी ठीक करने की जरूरत है। होंगी ठीक, वो भी ठीक होंगी टाइम से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। इतना डीपली जो आजकल हमारे बच्चे इतना डीपली पढ़ रहे हैं ना, उसकी इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की। आप बेसिक पढ़ाएं एनसीईआरटी से। मैं भी इसके खिलाफ थी। मेरी बेटी 7th में है, आई एम फ्रॉम देहरादून। तो उसमें क्या था कि हम इतना डीपली पढ़ा रहे हैं उनके बारे में, उसका यूज नहीं है। आप बताइए ना 10th के बाद क्या यूज है? आज हम हैं, जॉब करते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ उसके बारे में मेरे से कौन पूछ रहा है? तो अच्छी बात है, सिर्फ बेसिक रखिए कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये हो गया। उन्होंने क्या किया बेसिक, कि उन्होंने क्या किया? अब हम ग्रंथ साहब पढ़ते हैं तो हम इतना डीपली पढ़ाते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि उसको डीपली पढ़ाएं, बल्कि ये मुगल्स को रख के। जैसे आपने कहा ना कि ज्यादा मतलब इतिहास को डीपली ना पढ़ाया जाए, तो आपके पक्ष के भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आज दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रही है। जैसे देशों में यूरोपियन कंट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है और हिंदुस्तान में इन चीजों को पढ़ाकर हटा दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इतिहास जो होता है ना, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी होती है, जैसे कार्बन डेटिंग से बहुत। इतिहास में क्या छुपा? हम इतिहास को बात नहीं कर रहे, इतिहास को रखो, पर उतना रखो कि जितना हमारे बच्चों को आगे यूज हो, है ना। एक है मुगल, आज मेरी बच्ची 10th पास कर लेगी, कौन पूछेगा मुगल के बारे में, औरंगजेब के बारे में कौन पूछेगा? नहीं, मैं बोलूँ बेसिक पढ़ाया जाए, बेसिक में हम पढ़ाएं पूरा। अगर आप मुगल को नहीं जानेंगे तो राणा प्रताप को नहीं जानेंगे, आप शिवाजी को नहीं जानेंगे। आप कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य है, इसको समझिए। अगर मान सिंह है तो अकबर है, इसको समझना पड़ेगा। और ये भारत का इतिहास है, और देखिए इस तरह के इतिहास को मिटाना सरासर अन्याय है। हम तो मानते हैं जो भारत के इतिहास को, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। भारत का इतिहास अपने आप में एक गौरवान्वित इतिहास है, गंगा जमुनी तहजीबी हमारा संस्कृति है, तो उसको आप ऐसे नहीं मिटा सकते। हम मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम ये बोल रहे हैं आजकल के बच्चे प्रेशर, हिस्ट्री में क्या है, सिर्फ प्रेशर है। औरंगजेब, जहांगीर आ गया, ये आ गया, सब चीजें आ गई, प्रॉपर डेट आ गई। मैं कहती हूँ उसको यूज पढ़ाओ, बेसिक पढ़ाओ। हमें बच्चों की नॉलेज देना हमें बहुत जरूरी है, हम जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। पर उसको इतना डीपली पढ़ा के उसका क्या यूज है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप जैसे बोले जो वो इतिहास प्रेशर है, इतिहास कभी प्रेशर हो ही नहीं सकता। इतिहास बताता है जो हमारा देश क्या है, हमारा देश सोने का चिड़िया कैसे था, वो तो इतिहास बताता। अंग्रेजों की भी बात देखो जी, साफ सी सीधी बात है, मेरे हिसाब से जैसा जो चलता आ रहा है वो ठीक चलता आ रहा है। जबरदस्ती हम नाम बदले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नाम हटाए जा रहे हैं, वो एक तो हम पर्टिकुलर उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र पे चल रहे हैं। पर मिक्स मिलावट वाली जो है वो सबसे बढ़िया रहेगी, उसी में सबका फायदा है। तो इसलिए नाम वगैरह जो इसमें कुछ नहीं रखा, जैसे चलता रहा वो चलता रहे। हमारे हिसाब से तो बेटर ये है। हमें मुगलों से भी कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि सब कुछ सिस्टमेटिकली चलता रहे और सब कुछ अपना अच्छे से चलता रहे। भारत तभी गुलिस्ता होगा जब यहाँ कई फूल खिलेंगे। सिर्फ एक गुलाब का बगीचा वो गुलिस्ता नहीं हो सकता है, वो बगीचा भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप गुलिस्ता बनाने के लिए सभी फूल को खिलाना होगा। इसलिए हमको इतिहास को भुलाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, और ये हमारे बच्चों के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना। तो कहते हैं कि इतिहास को मतलब पढ़ा के क्या होगा, और डीपली बच्चे जो हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं। लेकिन जब आप लोधी गार्डन जाते हैं और आप एक टॉम्ब देखते हैं,
जब आप उसके वास्तुकला की बात करते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है ना, वो एक नई चीज़ों को जन्म देगा, एक विचार पनपेगा कि ऐसा कुछ और बनाया जा सकता है। 15वीं शताब्दी में एक टॉम्ब बना, आज तक जो है उसका कुछ भी नहीं बिक रहा है। तो वो कैसी वास्तुकला थी जो आज तक जीवित है? तो ये सब चीज़ें तो खत्म हो जाएगी ना? नहीं, खत्म कहाँ होएगी सर, ये बताइए, खत्म तो कुछ नहीं होगा। अभी तक कुछ खत्म हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं खत्म होगा। का कहना है आरक्षण का फायदा सिर्फ नेताओं को हो रहा है, लोगों को नहीं हो रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप इतिहास सब, ये सच्चाई नहीं है। जमीनी सच्चाई कुछ और है। जमीन से बीड़ी बनाने वाला मजदूर का बच्चा भी आज जाके वो एक ग्रेड का नौकरी कर रहा है। तो आरक्षण बाबा साहब का देन है। वो आरक्षण मिला तभी तो आज वो ले सके, बराबर आपके साथ खड़ा हो सके। वरना ये तो वो था ना, झाड़ू और कटोरी वाला सिस्टम था, चुक्का बांध दिया जाता था। ये तो हमारा देश था। इसलिए आरक्षण अभी भी जरूरी है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, जातिगत ये जो जनगणना हो रहा वो बहुत सही है, वो होना ही चाहिए। और फिर जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी सत्ता में उतनी अधिकारी होगा, वो उतना अधिकार लेगा। इसलिए उनको ये अधिकार प्राप्त करने के लिए ये जनगणना बहुत जरूरी है। भारत के एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि सही है, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है। ठीक है, हमें कंपटीशन में आगे भी बढ़ना है और पीछे वाला भी हमें स्टेबल रखना है। तो पीछे वाले को स्टेबल हम इसलिए रख सकते हैं कि जब हम बेसिक ही पढ़ेंगे। अगर हम बहुत डीपली पढ़ेंगे तो हम आगे कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर हमारे बच्चे आज बेसिक पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर उसको हटा भी दिया है तो ठीक है, बेसिक पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं हटाया जाए, पर बेसिक पढ़ाया जाए। उनको भी नॉलेज हो कि हम कहाँ रहते हैं और ये चीज़ क्या है। अगर हम एड ऑन की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐड ऑन किया जाए, आप पेरेंट्स का क्या मानना है? हम पेरेंट्स का ये मानना है, जैसे हमारे बच्चे हैं आगे उन्होंने क्या करना है। अब जैसे मेरी बेटी है, उसको मेडिकल लेना है, ठीक है, हमें पता है, हम इतने पीछे से आए कि हमें इतना नहीं पता कि मेडिकल में अब कौन से कॉलेज में एडमिशन है, कि हम भी ढूंढेंगे उस चीज़ को। तो इस चीज़ पे पढ़ाया जाए कि आगे बच्चों को काउंसलिंग करें कि बच्चा क्या करना चाहता है, जो बहुत सारे स्कूलों में मिस होती है। मैं देहरादून से हूँ, देहरादून में मोस्टली स्कूल में मैं इस चीज़ में देहरादून की तारीफ़ करती हूँ कि बिना पैसे दिए बच्चे का एडमिशन होता है। दिल्ली में तो एक डोनेशन, एक जो नहीं पढ़ा सकता बहुत ज़्यादा डोनेशन हो गया। मतलब हम 5-5, 6-6 लाख रुपए डोनेशन देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और क्या पढ़ाता है स्कूल? कुछ नहीं पढ़ाता, ज़ीरो पढ़ाता है। अगर हम आज की डेट में दिल्ली का बच्चा खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो कुछ नहीं बता नहीं पाएगा। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा छापने की एक मशीन बना दी है स्कूल वालों ने, और कुछ नहीं कि पैसा दे दो आपका बच्चे का एडमिशन हो गया। अब देहरादून को आप कंपेयर करेंगे स्कूल से, तो मैं देहरादून की बोलूँगी कि हमारा बच्चा, मेरी बेटी ज्ञानंदा स्कूल में पढ़ती है देहरादून में, तो बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, तुम्हें आगे का फ्यूचर क्या सिलेक्ट करना है। तो मैं ये चाहती हूँ ये चीज़ें सिखाएं, और बेसिक जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ाएं, पर इतना डीपली प्रेशर मत। ये जो जितने हाई फाई स्कूल हैं जिसमें बच्चों को मतलब उसका जो एक पैरामीटर है, जो मापदंड है, ये है कि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, तभी उनके बच्चों का एडमिशन होगा। क्या बताइए, हम पढ़े लिखे हैं, अगर दूसरा पढ़ा लिखा ना हो तो उनका बच्चा सफ़र करेगा क्यों भाई? क्यों बढ़े? पर फीस तो भर रहा है ना, उसका पेरेंट्स भी फीस भर रहा है, हम भी भर रहे हैं फीस। तो बड़े बड़े स्कूल का जो एलिट माइंडसेट है उसके बारे में क्या कहना है? तो वो बहुत गलत है। ऐसे स्कूलों को तो मुझे लगता है बंद ही कर देना चाहिए। उन स्कूलों को तो ताले मार देने चाहिए कि जहाँ डोनेशन से, और टीचर्स क्या कर रही हैं? टीचर्स कुछ पढ़ाई नहीं रही है, 1 घंटा पढ़ाती हैं, पूरा दिन एंजॉय करो अपना बच्चे। बहुत सारे स्कूल हैं ऐसे दिल्ली में। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि जो एनसीईआरटी की बुक है, वो बुक जो है ना 500 रुपये में बच्चों का आ जाता है, सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी सारी किताबें 5-5 हज़ार की आती हैं। अभी मैं रिसेंटली 8th क्लास की बुक्स 11,000 रुपए की लेकर आई हूँ, जिसकी मात्र वैल्यू 2,000 रुपए से पूरे सेट की नहीं थी। 11,000 रुपए दे के आई हूँ। क्यों दे के आई हूँ? क्योंकि हमें खरीदना और बच्चा पढ़ाना है। तो इन चीज़ों का विरोध क्यों नहीं करते लोग? कितने कौन करेगा ना विरोध? ये तो पीछे से इनको खुद रख के आना चाहिए ना। हाँ, व्यापार कर रही है, ये व्यापारी है। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छे मतलब सोशल रिफॉर्मर ही कह लीजिए, उन्होंने मतलब ट्वीट किया था कि हर साल जो है वो किताब सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि पब्लिकेशन हाउस को फायदा मिलता है। वो पब्लिकेशन हाउस क्या करती है, स्कूल को बस दे देती है, कुछ डोनेशंस दे देती है, और बदले में पेरेंट्स से किताब के नाम पर उगाही करती है पैसों का। तो ये तो गलत है ना, इसका विरोध पेरेंट। गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है हर साल, ये हम स्कूल बंद कर रहे हैं। एक भी आजकल स्कूल, आज तक स्कूल बंद हुआ हो तो बताएं, बताएं। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, कोई सब पैसे खाते हैं।
सब सरकारें पैसे खाती वो हैं। भी इस बात को लेकर खुश होते हैं कि मेरा बच्चा सेंट कोलंबस में पढ़ रहा है, मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है। ये बहुत गलत बात है, जितने मर्जी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी है कि हमने पढ़ना मजबूरी है कि पढ़ाना है। इनफैक्ट हम उससे नकारा समझते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो हम सोचते हैं कि भाई इसके पास कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, इस वजह से वहाँ मजबूरी है, पढ़ रहा है। बाकी पैसा वो भी दे सकता है। एक बात मैं बताता हूँ आपको। देश में जो बजट जारी की जाती है, टोटल बजट में से 3% जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। 3% बहुत बड़ा बजट, क्योंकि हमारे देश का बजट भी भारी भरकम है। तो 3% बजट में क्यों ना ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो सबके लिए एक बराबर हो। और ये कोई मतलब आप कह सकते हैं ना कि जो प्राइवेटाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट स्कूल अलग है, प्राइवेट स्कूल अलग है, ये वाला जो नॉर्म्स है वो खत्म ही कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं नहीं जी, बिल्कुल मैं इस बात पे आपको अग्री करता हूँ, टोटली अग्री करता हूँ कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म जरूरी है और होनी भी चाहिए। अभी देखिए एनसीईआरटी ने रिसेंटली रिफॉर्म, जैसे कि आप सिलेबस कुछ चेंज किया है, हाँ, तो वो अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो उसके विरोध में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप समझो, अभी जिस तरह से अभी बात हो रही थी, जो इस तरह से मुगलों के इतिहास को हटा दें, ठीक है। आप इतिहास को हटाएंगे, आप समझो, इतिहास को हटाएंगे तो हमारे महापुरुष भी हट जाएंगे। आप इसको समझिएगा ना सर। आज महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाएंगे क्या? शिवाजी को नहीं पढ़ाएंगे क्या? तो आप अगर हीरो को पढ़ाएंगे तो विलन भी समझे। एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए हिस्ट्री को तो ना आप मिटा सकते हैं ना मैं मिटा सकता हूँ। हिस्ट्री घटित हो चुकी है, लेकिन जो सेंटर ऑफ फोकस की पॉइंट है, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप बाबर के बारे में सब जानते हो, बाबर कहाँ से आया, बाबर के बाप का नाम क्या है, उसका कहाँ गया था, कैसे मारा, लेकिन आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हो, आप राजा भोज के बारे में जानते हो? क्योंकि उस पर फोकस गया ही नहीं हमारा कभी एजुकेशन सिस्टम पे। जबकि हम राजा भोज की नगरी में रहते हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम नहीं जानते उनके बारे में, क्योंकि वो फोकस रहा ही नहीं कभी। बस वही कहा जा रहा है कि फोकस चेंज किया जा रहा है बस। अब बाबर के बारे में उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, बाबर मुगल में आया था, उसका जस्ट जो भी डिसेंट्रीज है वो पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ, जो फोकस है वो चेंज होनी चाहिए। ये बात गलत कह रही है भाई साहब? नहीं, सही है, बिल्कुल। वो मुगल को हम फोकस नहीं है, लेकिन मुगल भी पढ़ना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि जानना तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। एक आखिरी सवाल, ये जो स्टेप है वो पॉलिटिकल स्टेप तो नहीं है, मतलब विजनरी सोच तो नहीं है कि मतलब चुनाव में इसको मतलब यूटिलाइज करना है? बिल्कुल, ये स्टेप ही पॉलिटिकल स्टेप है और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। बस इसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, और कहीं ना कहीं ये मजहबी चीज इसको दिया जाता है, रंग दिया जाता है, सत्ता में आने के लिए लोगों को ये कर रहा है, ठीक है। मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं सरकार के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं जो इतिहास है उसको झुठलाने की बात जो हो रही है वो सरासर गलत है। देखिए, भाई साहब ने कहा कि सिर्फ ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है, ऐसा ही कुछ स्टेप है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या यह मुद्दा पॉलिटिकल है या फिर ये मुद्दा मतलब यूं ही कहते हैं ना कि एक जनरल मुद्दा है, मतलब रूटीनली मतलब ऐसा किया गया है? तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एचएनएन दस्तक। और हाँ दोस्तों, सब इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जो है जागरूकता फैल सके। धन्यवाद।